मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है मूडी मून रिसोर्ट, शानदार लाजवाब खाने के साथ अद्भुत स्विमिंग पूल। हमारा पता है सागर रोड, रेलवे ब्रिज के पास, छतरपुर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल बिक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर कुछ देर पहले इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा पहुंचा। इस दौरान शहीद बिक्की पहाड़े की मां, पत्नी, 5 साल के बेटे सहित कई परिजन मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शहीद बिक्की पहाड़े की बहन बबीता ने कहा है कि उनके भाई के बलिदान पर उन्हें गर्व है। साथ ही उनकी बहन ने बताया कि उनकी आखिरी बार उनके भाई से बात उनकी एनिवर्सरी के दिन हुई थी। भाई ने उन्हें बधाई और कहा कि वो उनके बेटे के जन्मदिन मनाने 7 जून को घर आएंगे। शहीद के परिजनों के साथ इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के जवान, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक मौजूद थे। इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप से शहीद का पार्थिव देह नोनिया करबल स्थित उनके निवास ले जाया जाएगा, जहां सारे धार्मिक रीति रिवाज करने के पश्चात शहीद की अंतिम यात्रा निकलेगी, जो शहर भ्रमण करते हुए मोक्ष धाम पहुंचेगी, जहां शहीद का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि पुंछ में 4 मई की शाम एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हुए थे। सभी को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 4 मई देर रात्रि बिक्की पहाड़े का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रविवार शाम जम्मू एयरपोर्ट से नागपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां से आज सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा पार्थिव देह को इमली खेड़ा स्ट्रिप लाया गया था। शहीद बिक्की पहाड़े सन 2011 में एयरफोर्स में ज्वाइन हुए थे। शहीद बिक्की पहाड़े 3 बहनों के इकलौते भाई थे और उनका एक 5 साल का बेटा भी है, जिसका जन्मदिन मनाने 7 जून को बिक्की अपने घर छिंदवाड़ा आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह दुख का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा। मैं अपने शहीद बिक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई, मैं आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना खुद का एक तरह से मां की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में अपने चरणों में स्थान दे। नगरीय सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पे गर्व करता हूँ, जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई है वो हमारे सबके लिए कहीं न कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए, ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की बेला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज़्यादा जरूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम में कट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हमें चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुँचाएं। यद्यपि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना जो भी मिलेगा। सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से भी सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से चूंकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिलकर एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे
मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो उपयुक्त होगा यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम की भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हम सब भी तैयार है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, फिर स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा में पूरे इस पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। सीएम साहब, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने कहा है कि राजनीतिक स्टंट है, सेना पर उन्होंने फिर सवाल किया जो शहादत हुई। मैं मान के चलता हूँ कि सेना की शहादत में कांग्रेस की अपनी ये बहुत गलत भाव है कि जो कम से कम सेना को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सेना ने पुरुषार्थ करके पराक्रम करके एक बार नहीं दो बार देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और उसी कारण से पूरे देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई। याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले यही कांग्रेस के नेता जिनका आप नाम ले रहे हो और उनके पुराने वाले जितने लोग वो कहते हैं आतंकवादी आ रहे हैं पाकिस्तान से, हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या बात करेंगे, घर में घुस के मारना पड़ता और दो बार मार के आए तो ये घटना कंट्रोल में ही और उसकी जड़ धारा 370 को समाप्त करके ये छुटपुट एक आध घटना छोड़ दो तो पूरे देश में शांति और भाईचारा का जो वातावरण बना है उसमें सबसे बड़ा कारण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के इसी कायरपन के कारण से देश ने 40,000 हत्याएं सहन की है और हजारों बहनों का मंगलसूत्र भी उठे गए इसी चक्कर में। सीएम साहब, लाजवाब अद्भुत रिसोर्ट जहां आपको मिलेगा लाजवाब खाने के साथ बेहतरीन माहौल, एसी कमरों के साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन स्विमिंग पूल जहां आप आनंद भी ले सकते हैं। तो अब देर मत करें, आज ही मूडीमोंड रिसोर्ट का आनंद लें स्विमिंग पूल और बेहतरीन लाजवाब जायकेदार खाने के साथ। हमारा पता है रेलवे ब्रिज के पास, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और